नियम है, चढ़ाई पे जभी भी आप जा रहे हैं संकरी जगह में, पहाड़ी रास्तों में, तो हाथ से अब यहाँ पर देखिए कितना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। जो मैं अभी आपको चीज़ बता रहा था ना, इससे क्या है ना कि जभी भी सामने से कोई गाड़ी आ रही है, स्पेस की कमी है, तो आपको ईज़िली अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको जजमेंट किस तरह से लेना है। तरफ चल सकते हैं, पर टर्न्स में देखिए जैसे यहाँ पर है टर्न्स, तो आप बिल्कुल कोने हो जाइए। अब इस गाड़ी वाले को देखिए बिल्कुल, तो वहाँ पर जो है आप तुरंत से डाउन शिफ्ट कर लीजिए, बजाय कि आप जो है क्लच का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हाई स्पीड में क्या होता है, अगर आप मैच करने के चक्कर में रहेंगे तो वहाँ पर क्या है कि आपका फोकस जो है, फिर गाड़ी चलाना नहीं आता है अच्छे से, अगर आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप रोड पे ड्राइव नहीं कर सकते। उसका सिंपल सॉल्यूशन ये है, स्पेस हो। जैसे अभी मेरे पास स्पेस है, पर यहाँ पर क्या है देखिए टर्न था तो मैंने थोड़ा हल्का करा, देखिए तो जैसे अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा संकरी हो रही है रोड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भैया आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जो है साइड जजमेंट देखेंगे, स्पेशली जो है संकरी जगह पे आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब देखिए जिनको भी जो है जजमेंट में दिक्कत निकल के आ रही है कि भाई हमें जो है इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो बस आपको अपने डैशबोर्ड में जो है ना दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो जो है आपका ये जो राइट ए पिलर है ना, ये राइट ए पिलर से सामने वाले ऑब्जेक्ट को आपको राइट साइड में रखना है, मतलब बाहर रखना है। तो इससे हम राइट साइड का जजमेंट लेंगे। इससे क्या है ना कि जब भी सामने से कोई गाड़ी आ रही है, स्पेस की कमी है, तो आपको ईजिली अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको जजमेंट किस तरह से लेना है। लेफ्ट के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए, डैशबोर्ड को सेंटर में डिवाइड कर लीजिए और इस सेंटर पॉइंट से सामने वाले ऑब्जेक्ट को हमें हमेशा लेफ्ट में रखना है। अब ये दोनों जजमेंट को ना हम यहाँ पर चलते हुए देखेंगे और क्या सावधानियाँ रखनी है, क्योंकि भाई देखिए जजमेंट जो है, चाहे संकरी जगह है, चाहे आपके पास खुला खुला स्पेस है, जैसे कि हाईवे हो गया, तो एक ही तरीके से लेते हैं हम। बट जो है संकरी जगह में कुछ दिक्कत निकल के आती है। अब देखिए इस जगह पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी जो राइट साइड है, अब राइट साइड में क्या है ना कि सेफ ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ है तो भाई खतरा कम है। लेफ्ट साइड में ज़्यादा खतरा है, क्योंकि लेफ्ट साइड में ना नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा ढलान है, तो यहाँ पर जो है स्पेस की कमी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो आप देख सकते हैं कि क्रैश बैरियर लगे हुए हैं। तो ऐसी जगह में ना अगर आपको अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको जो है अंदाज़ा लेना है, गाड़ी को रोकना है नहीं रोकना है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए संकरी जगह में ना हमेशा जो है आप अपने लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा स्पेस लेके चलेंगे। मतलब ऐसा ना हो कि आपने जो है लेफ़्ट साइड में स्पेस ही नहीं रखा, क्योंकि सामने से अचानक गाड़ी आती है ना, तो हमको थोड़ा बहुत स्पेस जो है लेफ़्ट साइड में रखना पड़ता है इमरजेंसी के लिए। अब इतनी संकरी जगह है तो यहाँ पर कोई मार्किंग नहीं है सेंटर में, तो भाई आप थोड़ा सा जो है सेंटर की तरफ चल सकते हैं। पर टर्न्स में देखिए जैसे यहाँ पर है टर्न्स, तो आप बिल्कुल कोने हो जाइए। अब इस गाड़ी वाले को देखिए बिल्कुल जो है मुँह पे, तो थोड़ा सा जो है आपको जो है अपनी इस साइड को बचाना है। अब राइट साइड में ना ज़्यादा खतरा निकल के आता है, क्योंकि राइट साइड में ना सामने वाली गाड़ी जब आएगी ना, तो हमको थोड़ा सा अपने एज को बचाना है, साथ ही साथ जो है लेफ्ट साइड में स्पेस को मेंटेन करना है। अब राइट साइड आप देखते रहिएगा कि जैसे ही कोई गाड़ी आएगी ना, मैं अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पीड रखना ज़रूरी नहीं है, आपके पास स्पेस होना चाहिए और आसानी से आप अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं। अब अगर आपको डर लगता है तो आप ये जो 2 पॉइंट्स मैंने बताए ना, इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेके चल सकते हैं, मतलब लेफ्ट में राइट में, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। बट ये है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। बाहर आप चाहे कितना दूरी पे रख सकते हैं, और टर्न्स पे आपने इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि टर्न्स में ना एंगल बदलता रहता है बार बार, तो यहाँ पर क्या है आपका अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। अब राइट साइड देखते रहिए, ये देखिए अभी बिल्कुल जगह है मेरे पास, लेफ्ट में भी काफ़ी जगह है, तो मैं ईजिली अपनी गाड़ी को चला सकता हूँ, दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब जजमेंट के साथ साथ ना एक और चीज़ निकल के आती है कि भाई जब भी आप चढ़ाई वाले रास्ते पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन का आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। अगर आपकी गाड़ी में आपको पावर की कमी देखने को मिलती है, तो वहाँ पर जो है आप तुरंत से डाउन शिफ्ट कर लीजिए, बजाय कि आप जो है क्लच का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जो हम थोड़ा सा हल्का सा चढ़ाई का रास्ता भी देखेंगे, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि चढ़ाई वाले रास्ते में ना साइड जजमेंट की इंपॉर्टेंस रहती है। अब यहाँ पर इस गाड़ी को देखिए, अच्छा खासा स्पेस है मेरे पास, तो साइड जजमेंट की इंपॉर्टेंस रहती है। साथ ही साथ जो है आपको सही स्पीड में चलना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप फेमिलियर नहीं हैं पहाड़ी रास्तों से, तो अपनी गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड लिमिट में चलाइए, क्योंकि इसमें क्या है कि आप अच्छे से अंदाज़ा ले पाएंगे। हाई स्पीड में हम जजमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है गाड़ी टकराने का खतरा रहता है। अब क्यों रहता है, क्योंकि देखिए हाई स्पीड में क्या होता है, अगर आप मैच करने के चक्कर में रहेंगे, तो वहाँ पर क्या है कि आपका फोकस जो है फ्रंट में, आपका जो रोड पे रहता है ना, आपकी गाड़ी का जो भी डायरेक्शन, वो गड़बड़ हो सकती है, वहाँ पर ध्यान रखना है। अब टर्न्स देखिए काफ़ी ज़्यादा शार्प हो सकते हैं पहाड़ में, एकदम से जो है ग्लेयर होता है, फिर एकदम से अंधेरा हो जाता है, तो थोड़ा बहुत गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम आती है, स्पेशली इवनिंग टाइम में।
तो आप जो है थोड़ा ध्यान से चलिए, क्योंकि रोड पे अगर कोई जानवर है, पत्थर पड़ा है, तो वो आपको एकदम से विजिबल नहीं होगा यहाँ पे। देखिए, तो ग्लेयर वाली प्रॉब्लम होती है। कोई गाड़ी आती है, आप उसे साइड दे सकते हैं। देखिए अब लेफ्ट वाली साइड मेरी कहाँ जा रही है, सेंटर पॉइंट से आप देखिए, तो मेरे पास साइड में कम से कम 3 से 4 फीट का स्पेस आराम से मौजूद है। तो थोड़ा सा स्पेस में रखूँगा कि अचानक कोई गाड़ी आती है और जगह नहीं है, तो मैं अपनी लेफ़्ट साइड के स्पेस को यूज़ करूँगा। बिल्कुल जो कोने में चलते हैं ना, तो सामने वाली गाड़ी भी जो है आपकी तरफ ज़्यादा रहेगी, वो अपनी साइड पे नहीं दबाएगा गाड़ी को। तो थोड़ा-सा स्पेस आपको लेके चलना है और बिल्कुल कोने भी नहीं चलना है और बिल्कुल बीच में भी नहीं चलना है। क्योंकि यहाँ पर बीच में डिवाइडर तो है नहीं, तो आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, ये है कि आप अंदाज़ा लेके चल सकते हैं कि भाई सेंटर पॉइंट कहाँ पर जा रहा है, तो उतना डिस्टेंस आप प्रॉपर जो है मेंटेन करके रख सकते हैं। अब टर्न्स पे ना कई लोग जो है सेंटर पे ही चलते हैं, तो इससे आपको तो दिक्कत रहेगी ही रहेगी, सामने वाले के लिए भी खतरा रहता है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो गाड़ी को अपनी साइड रखिए, आप सामने देखिए, जो बाइक वाला भाई जा रहा है ना, ये भाई अपनी ही साइड पे है, तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि खाली रोड देखी और सेंटर में चलने लगे। देखिए बहुत ही बढ़िया से ड्राइविंग करने का ये नियम है। चढ़ाई पे जभी भी आप जा रहे हैं, संकरी जगह में, पहाड़ी रास्तों में, तो हाथ से अब यहाँ पर देखिए कितना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। जो मैं अभी आपको चीज़ बता रहा था ना कि भाई आपको जो है थोड़ा साइड देख के चलना है, तो ऐसा ही हो जाता है। अब ये देखिए स्विफ्ट तो पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो भाई पहाड़ी रास्तों में ना यही चीज़ होती है। देखिए गलती किसी की भी हो, बट ये है कि डैमेज और जो है कि आपकी जो हेल्थ है, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई थोड़ा सा सेफ होके चलेंगे। और अगर गाड़ी चलाना नहीं आता है अच्छे से, अगर आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप रोड पे ड्राइव नहीं कर सकते। उसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि भाई आप जो है स्पीड पे कंट्रोल रखिए। जहाँ पर भी आपको डाउट है, आपको नहीं पता चलता है, अंदाज़ा लेने में दिक्कत आती है, तो धीरे धीरे चलिए। जहाँ पर भी डाउट है वहाँ पर ब्रेक ले लीजिए। 90% जो है प्रॉब्लम निकल के आती है टर्न्स पे या स्पीड के कारण। तो पहाड़ों में जो भी एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं ना, इसमें एक की ज़्यादा गलती होती है और दूसरे के पास भी शायद उतना टाइम नहीं होता है कि वो अपनी साइड पे अपनी गाड़ी को बचा सके। अब देखिए टर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं, कहीं पर शार्प हैं, कहीं पर हल्का-फुल्का है, बट यहाँ पर क्या है कि आप अपना ध्यान ना रोड से बिल्कुल नहीं हटा सकते। जैसे हाईवे में क्या होता है ना, कई बार हिप्नोसिस ड्राइविंग आपको देखने को मिलती है, तो वहाँ पर अगर फोकस हटता है रोड से, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं आती, क्योंकि कुछ देर आपकी गाड़ी स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रही होती है, टर्न ज़्यादा नहीं होते। बट पहाड़ी रास्तों में थोड़ी सी लापरवाही बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ भले ही कम आ रही हैं सामने से, बट जब भी आ रही है ना, स्पेस आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, जब स्पेस खूब रहता है ना, तो लेफ्ट साइड बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड ज़्यादा बाहर भी नहीं जानी चाहिए। क्योंकि ये जो क्रैश बैरियर है ना, कई बार क्या होता है कि इसका अंदाज़ा हम नहीं ले पाते और एकदम कोने में चले जाते हैं ज़्यादा, वो भी नहीं करना है। गाड़ी को जब आप रोकेंगे भी ना, तो थोड़ा सा स्पेस रखिए अपने पास। ये मान के चलिए कि मुझे दरवाज़ा खोलना है, तो उतना स्पेस आप लेफ़्ट साइड में अपना बचा के चलिए, जिससे दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब देखिए अब फिर से टर्न स्टार्ट हो गए हैं, तो ज़्यादा स्पीड को नहीं बढ़ाऊँगा मैं। देखिए अब लेफ़्ट देखिए, बिल्कुल जो है वाइट लाइन से मेरी मैच हो रही है। ये देखिए, अब ये ग्लेयर के चक्कर में भी ना कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि भाई आपकी सिटिंग हाइट इस तरह से होती है और सन का जो एंगल है, मतलब सूरज की जो डायरेक्शन है ना, वो इस हिसाब से होती है कि कई बार जो है ग्लेयर सीधा आंखों में पड़ता है, तो कुछ देर के लिए ब्लाइंडनेस हो सकती है, आपको दिखना बंद हो जाएगा, अंदाज़ा लेने में दिक्कत आएगी और उसी टाइम अगर टर्न आ जाए तो वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैफिक ही परेशान करता है, बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं जो ड्राइविंग को लेके परेशान करती हैं। अब यहाँ पर देखिए टर्न्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो गाड़ी की स्पीड को आप एक्सीलरेटर की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं और ब्रेक की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। बट यहाँ पर यह है कि क्लच का बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना है। कई बार पैनिक होके ना हम ब्रेक की जगह क्लच पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, बट यह है कि डिपेंड करता है कि आपको गाड़ी को रोकना है या आपको गियर डाउन शिफ्ट करना है या हाफ क्लच का इस्तेमाल करना है, उसके हिसाब से आप क्लच का यूज़ करिए। देखिए तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आप ड्राइव करेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस वहीं से बनेगा। अब मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है ना कि आपको स्पेस मिल ही जाता है लेफ्ट या राइट में, और नहीं मिल रहा है तो जैसा मैंने बताया गाड़ी को स्लो कर लीजिए या रोक लीजिए। जैसे पीछे अभी आपने देखा था ना एक्सीडेंट हुआ था, वो भाई होता ही है। कई बार क्या होता है कि टर्न्स पे थोड़ा सा गाड़ी संभालना मुश्किल हो सकता है। ये देखिए। तो बस ये जो संकरी रोड है ना, इनमें
गाड़ी चलाना काफ़ी ज़्यादा ईजी भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है। ईजी इसलिए कि भाई ट्रैफिक नहीं होता है, तो आप अच्छे से यहाँ पर स्टीयरिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना? आप गियर शिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट वहीं पे खतरनाक इसलिए होती है कि अचानक कोई गाड़ी आ जाए और आप अपनी लाइन में नहीं है या गड़बड़ है किसी एक की, तो भाई देखिए जैसे टर्न पे गाड़ी थी तो राइट साइड के ए पिलर से एकदम बाहर। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको फॉलो करनी है जब भी आप पहाड़ी रास्तों में जा रहे हैं। अलर्ट होके चलना है, क्योंकि यहाँ पर हम दूर तक की विज़िबिलिटी नहीं रख सकते, जैसे प्लेन्स में होता है ना, आपको दूर से दिख जाएगा कोई गाड़ी है, कोई क्रॉस कर रहा है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अचानक टर्न पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कई बार कि गाड़ी सँभालना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अब देखिए आगे मेरे गाड़ी है, ओवरटेक की कोशिश तभी करिए जब आपके पास स्पेस हो। जैसे अभी मेरे पास स्पेस है, पर यहाँ पर क्या है, देखिए टर्न था तो मैंने थोड़ा हल्का करा, देखिए। तो इसलिए सावधानी रखनी है। कई बार टर्न्स में क्या होता है ना, एकदम से देखिए जैसे गाड़ी निकल के आती है ना, तो स्पीड आपकी कंट्रोल होनी चाहिए। अगर स्पीड ज़्यादा है तो वहाँ पर तुरंत से ब्रेक से आप जो है गाड़ी को सँभालना है। अभी जो है गाड़ी को मैं अपनी ही साइड पे रखूँगा। ज़्यादा तेज़ जो है अगर आप चल रहे हैं, फिर भी आपको साइड को फ़ॉलो ज़रूर करना है। देखिए, तो पहाड़ी रास्तों में ना टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेट पैच आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आप टॉप गियर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको जो है 3rd या 4th गियर में ही गाड़ी को ड्राइव करना होगा, और कई बार आपको 2nd गियर भी यूज़ करना पड़ सकता है। अब देखिए काफ़ी संकरा मार्केट आ चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखना है मुझे, क्योंकि लोग क्रॉस करते हैं, जानवर होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। देखिए, तो स्पीड को कम करूँगा, जहाँ पर गाड़ी फँसने वाली होगी ना वहाँ पे अंदाज़ा लूँगा। तो जैसे अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा संकरी हो रही है रोड, तो यहाँ पर तो जगह है, देखिए राइट के ए पिलर से गाड़ी बाहर, और मैं आराम से अपनी गाड़ी को निकाल सकता हूँ। रेडी। तो बहुत ज़्यादा डाउनशिफ्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गाड़ी का मोमेंटम बना हुआ है, आपको दिख रहा है कि जगह है, तो आप सेम गियर में भी काफ़ी देर तक कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा चढ़ाई होती है तो वहाँ पर हाँ, आपको गियर करना पड़ेगा चेंज। अब देखिए सेंटर के लेफ्ट में है सारे ऑब्जेक्ट और ए पिलर से बाहर हैं। आराम से आप अपनी गाड़ी को बिना डरे चला सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको ड्राइव करना है। पहाड़ी रास्तों में थोड़ा-सा स्पीड कंट्रोल करके चलिए, हमेशा बोलता हूँ मैं। लाइव एक्सीडेंट तो आपने देख ही लिया था। देखिए, तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो दिक्कत निकल के नहीं आएगी आपको। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लोकेशन अच्छी लगी होगी। कोई डाउट रहता है आपके मन में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं, इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और भी डाउट है। तो मिलते हैं ऐसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।